नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस खास पेशकश 24 का महासंग्राम में। मैं हूं सनी गंगासागर आपके साथ में। 19 अप्रैल वो तारीख है जब लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए मतदान होना है। ऐसे में इस मतदान के पहले चरण के लिए राजनीतिक दल लगातार जनता के बीच पहुंच रहे हैं। तमाम तरह के वादे, आरोप प्रत्यारोपों का दौर हर दिन जारी है। एक दल दूसरे दल पर आरोप लगा रहा है और दूसरा दल उस पर प्रतिक्रिया दे रहा है। इस तरह की खबरें अब हर दिन लगभग सामान्य से हो गई। तो वहीं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कई नेता अपनी पार्टी भी बदल रहे हैं, पाला भी बदल रहे हैं। इन तमाम लोकसभा चुनाव से जुड़ी हुई खबरें लेकर फिर से एक बार आपके सामने हम हाजिर हैं 24 का महासंग्राम में। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा एक खास कार्यक्रम 24 का महासंग्राम। तो लोकसभा चुनाव के मद्देनजर राजनीतिक दलों का फोकस युवा वोटर्स पर भी है। ऐसे में युवाओं की चाहत रोजगार को कांग्रेस समेत विपक्ष को लेकर एक बड़ा मुद्दा ये बना हुआ है। विपक्ष इसे बड़ा मुद्दा बता रहा है रोजगार को। तो दूसरी ओर सत्ताधारी भाजपा 10 सालों में उपलब्ध कराए गए रोजगार के आंकड़ों को बता रही है, गिना रही है कि हमने कितना रोजगार इन 10 सालों में युवाओं को दिया है। देखिए इस रिपोर्ट में। हर लोकसभा चुनाव का एक स्थायी मुद्दा रहा है। इस मुद्दे का युवाओं के बीच असर जानते हुए देश के राजनीतिक दल इस मुद्दे को लेकर वोटर्स को अपनी ओर आकर्षित करने में लगे हुए हैं। भाजपा ये बता रही है कि सरकार युवाओं को जॉब सीकर यानी कि नौकरी की चाह रखने वालों से ज्यादा जॉब गिवर यानी कि नौकरी देने वाला बनाने की दिशा में काम कर रही है। कांग्रेस करीब 21 करोड़ युवाओं को अपने पाले में लाने के लिए 5 गारंटी देने की घोषणा कर चुकी है। इसमें सरकार में खाली 30 लाख पदों को तय समय में भरना और युवाओं को 1 साल तक 8,500 रुपए मासिक मानदेय देने के साथ ही उन्हें कुशल बनाना भी शामिल है। नौकरी के लिए होने वाली परीक्षा के पेपर लीक को रोकना, गिग वर्कर्स को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना, 5,000 करोड़ के स्टार्टअप फंड का गठन भी उसकी गारंटी में शामिल है ताकि सभी जिलों में युवाओं को स्टार्टअप फंड मिल सके। कांग्रेस ने दक्षिण भारत के राज्य तेलंगाना और कर्नाटक के विधानसभा चुनाव में भी रोजगार के मुद्दे को उछाला था। वहीं हाल ही में कांग्रेस नेता राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान ये कह चुके हैं कि भारत में बेरोजगारी दर पाकिस्तान से भी दोगुनी है। 40 साल से सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज है। आपको मालूम है कि हिंदुस्तान में पाकिस्तान से दुगनी बेरोजगारी है। यहां पे 23% है युवाओं की, वहां पे 12% है। तो तकरीबन दुगनी बेरोजगारी हिंदुस्तान में है। बांग्लादेश से ज्यादा है, भूटान से ज्यादा है। क्यों? क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने जो छोटे उद्योग हैं, छोटे व्यापारी हैं, छोटे बिजनेसेस हैं, उन सब को खत्म कर दिया। कैसे? जीएसटी और नोटबंदी से। तो इससे भयंकर बेरोजगारी फैली। दूसरी ओर भाजपा केंद्र सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हुए ये बताना शुरू कर चुकी है कि कैसे भारत के युवाओं को सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में रोजगार का मौका मिलने वाला है। एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2023 से साल 2027 के बीच ऑटोमेशन से दुनिया भर में 8.5 करोड़ नौकरियां जाएगी। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, फिनटेक और ई कॉमर्स में 6.9 करोड़ नौकरियां निकलेगी। इन नौकरियों के लिए भारत सबसे बड़ा मानव संसाधन आपूर्तिकर्ता होगा क्योंकि आज अंग्रेजी बोलने वाले विज्ञान, टेक्नोलॉजी और मैथ्स के जानकार सबसे ज्यादा युवा भारत में ही हैं। डिजिटल इंडिया ने लाखों युवाओं को घर बैठे उद्यम करने में सक्षम बनाया और स्विगी, जोमेटो जैसी ऑनलाइन डिलीवरी कंपनियों में मध्यम स्तर की शिक्षा प्राप्त युवाओं के लिए रोजगार के अवसर निकले। भाजपा के मुताबिक पिछले 10 वर्षों में केंद्र सरकार की योजनाओं से लाखों नौकरियां निकली। एक और कांग्रेस का लुभावना रोजगार मानदेय का वादा था, तो दूसरी ओर भाजपा का स्वर्णिम सपना। पहले मतदान और फिर नतीजे बताएंगे कि युवाओं ने किस ओर जाना पसंद किया है।
ब्यूरो रिपोर्ट, INS 24/7। तो मध्य प्रदेश में कमलनाथ सिर्फ छिंदवाड़ा तक सीमित नजर आ रहे हैं, वहीं दूसरे इलाकों में चुनाव प्रचार से उनकी दूरी बनाने को लेकर अब सवाल भी खड़े किए जाने लगे हैं। माना यह भी जा रहा है कि कमलनाथ आला कमान से नाराजगी के चलते निष्क्रिय दिखाई दे रहे हैं। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री जैसे पदों को संभालने वाले कांग्रेस के सबसे वरिष्ठ और अनुभवी नेता कमलनाथ अब निष्क्रिय नजर आ रहे हैं। दरअसल मध्य प्रदेश के अध्यक्ष रहते विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद पार्टी ने कमलनाथ से किनारा कर लिया था और युवा नेताओं के हाथ में प्रदेश की कमान सौंपी थी, जिसके चलते कमलनाथ की नाराजगी बढ़ गई। यही नहीं, उनके बीजेपी में जाने की चर्चाएं भी खूब गर्म रहीं। लेकिन छिंदवाड़ा से विधायक कमलनाथ और उनके सांसद बेटे नकुलनाथ की बीजेपी में एंट्री नहीं हो पाई। अब पार्टी ने उनकी परंपरागत सीट छिंदवाड़ा लोकसभा से एक बार फिर उनके बेटे नकुलनाथ को प्रत्याशी बनाया है। नकुलनाथ के नामांकन में कमलनाथ अपनी पत्नी और बहू के साथ दिखे और अब छिंदवाड़ा में बेटे को जिताने के लिए प्रचार में जुटे हैं। लेकिन छिंदवाड़ा छोड़कर अन्य लोकसभाओं से उनकी दूरी को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। यदि बात करें तो कमलनाथ जी छिंदवाड़ा में ही उलझ गए हैं, अपने पुत्र को जिताने में लगे हैं। उनका जितना प्रचार प्रसार ट्वीट देख लें आप, वो नकुलनाथ पे केंद्रित रहता है। पूरे दौरे कार्यक्रम सब छिंदवाड़ा के ही बन रहे हैं। कहने को तो कांग्रेस के स्टार प्रचारक है, लेकिन किसी लोकसभा क्षेत्र में नहीं जा रहे हैं। यही हाल दिग्विजय सिंह का है, वो भी राजगढ़ में फंस गए, पद यात्रा निकाल रहे हैं राजगढ़ में, खुद अपनी सीट को बचाने में लगे। तो एक समय जो कमलनाथ जी दिग्विजय सिंह देश के नेता कहे जाते थे, फिर कमलनाथ जी प्रदेश के नेता बने और अब छिंदवाड़ा के नेता बन चुके। छिंदवाड़ा से बाहर ही नहीं निकल पा रहे, क्योंकि पता है कि इस बार सीट जो है गंवाना पड़ेगी। जबकि कमलनाथ का प्रदेश की अन्य लोकसभा सीटों पर प्रचार न करने और निष्क्रियता पर सवालों के बीच कांग्रेस इसे सत्ताधारी बीजेपी का भ्रामक प्रचार बता रही है। प्रचार अभी शुरू होने वाला है, सभाएं शुरू होने वाली हैं। अभी नामांकन भरा, जिसमें लाखों लाख लोग जुड़े, पहुंचे, जबरदस्त रैली हुई। कमलनाथ जी ने उत्साह के साथ, जीतू पटवारी जी, उमंग सिंगार जी सभी साथ में रहे। तो ऐसा जो रूमर और भ्रम जो है भाजपा फैला रही है, भाजपा कुछ भी नहीं कर पाएगी इस चुनाव में। भाजपा अंदर खाने ही खुद परेशान है और कमलनाथ जी आने वाले चुनाव में ये जनता स्टार प्रचारक है। अभी मैं आपको बार बार बता दूं, कमलनाथ जी तो जनता के साथ जुड़कर और जगह जगह आपको सभाओं में दिखे। मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस के स्टार प्रचारकों की जारी हुई लिस्ट में कमलनाथ को स्टार प्रचारक के रूप में जगह दी गई है। लेकिन उनकी छिंदवाड़ा छोड़कर अन्य सीटों पर निष्क्रियता से सवाल खड़े हो रहे हैं, जिसको लेकर सत्ताधारी दल बीजेपी कांग्रेस की चुटकी लेती दिख रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, INS 24/7 भोपाल। अब किससे दे टिकट, समस्या ये विकट है पार्टियों के सामने, क्योंकि लोकसभा चुनाव का बिगुल बजने के बाद से मध्य प्रदेश के ग्वालियर, मुरैना, खंडवा में चुनावी मौसम में सुस्ती छाई हुई है। उसकी वजह यह है कि चुनावी मैदान में मुकाबले की तस्वीर साफ नहीं होने से अंचल का सियासी पारा चढ़ नहीं पा रहा है और कांग्रेस ने यहां अभी तक अपने कैंडिडेट्स घोषित नहीं किए। ये 3 सीटें ऐसी है जिस पर किसे उतारे, किसे ना उतारे, क्यों ना उतारे, इस तरह का पेच फंसा हुआ है और इसकी चर्चा भी खूब हो रही है कि क्या कांग्रेस को इन सीटों पर कोई विनिंग कैंडिडेट नहीं मिल पा रहा है। वहीं कांग्रेस का यह कहना है कि दूल्हे का इंतजार है, बारात तो तैयार है, जबकि भाजपा कह रही है कि कांग्रेस की जो हालत है वो बेहद खराब है। 3 पर पेज, 3 सीटों पर कांग्रेस में असमंजस। मुरैना, ग्वालियर, खंडवा में उम्मीदवार तय नहीं। लोकसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा होने से पहले ही भाजपा ने अपने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर कांग्रेस को पीछे छोड़ दिया है। तो वहीं दूसरी ओर प्रत्याशी चयन को लेकर कांग्रेस उलझी हुई है। ग्वालियर अंचल की 3 लोकसभा सीटों सहित खंडवा और प्रदेश की कुछ अन्य सीटों पर उम्मीदवारों के नाम को लेकर मंथन में कांग्रेस जुटी रही। मंथन के दौर से सिर्फ ग्वालियर और चंबल में गुना प्रत्याशी का नाम निकल पाया।
बाकी मुरैना और ग्वालियर में पेच अब भी फंसा है। ग्वालियर से कांग्रेस से पूर्व सांसद राम सेवक सिंह बाबूजी, पूर्व विधायक प्रवीण पाठक, पूर्व मंत्री लाखन सिंह यादव, युवा कांग्रेस नेता मितेंद्र सिंह और विधायक डॉक्टर सतीश सिकरवार के नामों को लेकर चर्चा है। मुरैना सीट से कांग्रेस दावेदारों के रूप में विधायक पंकज उपाध्याय और बीजेपी छोड़ कांग्रेस में शामिल होने वाले पूर्व विधायक नीटू उर्फ सत्यपाल सिंह सिकरवार के नामों की चर्चा है। वहीं पूर्व नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह का नाम भी चर्चाओं में है। ग्वालियर चमन अंचल का सवाल है, एक आध दिन में लिस्ट आ जाएगी और यहाँ पे चुनाव भी द्वितीय चरण में, तो इतनी कोई अफरा तफरी नहीं। जहाँ तक कार्यकर्ताओं का सवाल है, संगठन पूर्ण रूप से चुस्त दुरुस्त है और हमारे कार्यकर्ता जो है बिल्कुल वार्ड और पोलिंग स्तर पर काम कर रहे हैं। सिर्फ प्रत्याशी यानी कि दूल्हा आने की देर है, बारात पूरी तैयार है कांग्रेस। क्योंकि माहौल अभी इसलिए नहीं बन रहा है कि हमारे प्रत्याशी आदरणीय भारत सिंह कुशवाहा को भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ से लोकसभा प्रत्याशी घोषित किया है। कांग्रेस की तरफ से अभी प्रत्याशी नहीं आया है। जब मैदान में दोनों पहलवान आ जाएंगे तो जनता में एक चर्चा का विषय बन जाएगा। वही खंडवा सीट पर भी प्रत्याशी होल्ड है। यहाँ भी कांग्रेस उम्मीदवार तय नहीं कर पाई है। खंडवा से पूर्व कांग्रेस जिला अध्यक्ष पूनम पटेल और पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव के नाम को लेकर भी चर्चा की जा रही है। कांग्रेस बनबूथ तैनात के फार्मूले पर काम कर रही है। माननीय जीतू पटवारी के नेतृत्व में बहुत जबरदस्त प्रदर्शन करेगी और 15-16 सीटें जीतने का काम करेगी। रहा सवाल जो 3 सीटें बकाया रह गई हैं, ये भी आजकल में आने वाली हैं। लगभग मसौदा तैयार हो गया है और आम सहमति बन चुकी है और बस जारी होना शेष है। कांग्रेस को चुनाव लड़ने के लिए नेता उम्मीदवार नहीं मिल रहा है। बड़ी मुश्किल से किसी तरह 25 उम्मीदवार घोषित कर पाए हैं, वो भी चुनाव प्रचार में कहीं दिख नहीं रहे हैं। बकाया 3 सीटों के लिए हारने के लिए उम्मीदवार ढूंढे जा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस को उम्मीदवार नहीं मिल रहे हैं। कांग्रेस के प्रत्याशी घोषित न होने से कांग्रेस के कार्यकर्ता मायूस है। दूसरी ओर बीजेपी ने जमीनी प्रचार शुरू कर दिया है। कांग्रेस प्रत्याशी का नाम बार बार CWC की बैठकों में अटक जाता है। ऐसे में लोगों के बीच ये भी मैसेज जा रहा है कि क्या कांग्रेस के पास कैंडिडेट नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट INS 24/7 भोपाल। तो मध्य प्रदेश में बीजेपी की चुनावी रणनीति के आगे कांग्रेस कहां खड़ी है, इसका अंदाजा तो अब हर कोई लगाने लगा है। हर कोई ये सोचने लगा है कि जिस तरह से बीजेपी हर दिन नई नई जानकारियां या नई प्लानिंग के तहत मैदान में पहुंच रही है, ऐसे में कांग्रेस कहां है, क्योंकि रोजाना कोई ना कोई बड़ा नेता पार्टी भी छोड़ रहा है और वो बीजेपी ज्वाइन कर रहा है। इन सब के बीच बीजेपी बूथ जीतो अभियान को लेकर जमीनी स्तर पर काम भी कर रही है और तो और बीजेपी अपने स्थापना दिवस पर भी कुछ बड़ा करने की तैयारी में। भाजपा का बड़ा शक्ति प्रदर्शन, मतदान से पहले सियासी जंग भीषण। 6 अप्रैल को स्थापना दिवस, बड़ी संख्या में ज्वाइनिंग की खबर। बीजेपी हमेशा अपनी चुनावी रणनीति और कैंपेन से चौंकाती रही है। इस बार 6 अप्रैल को स्थापना दिवस पर भी पार्टी कुछ बड़ा करने की तैयारी में है। सूत्रों के मुताबिक स्थापना दिवस पर बीजेपी बड़ी संख्या में कांग्रेस नेताओं को तोड़कर भाजपा की सदस्यता दिलाने जा रही है। शुक्रवार को मुख्यमंत्री निवास पर भाजपा के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने लोकसभा चुनाव को लेकर की गई समीक्षा बैठक में इसकी रणनीति तैयार की है। इसमें पार्टी के राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, लोकसभा चुनाव प्रदेश प्रभारी डॉक्टर महेंद्र सिंह और प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद शामिल रहे। इस बार बूथ स्तर तक वो स्थापना दिवस मनाया जाएगा। कोई वरिष्ठ नेतृत्व हम सबको संबोधित भी करेंगे और भारतीय जनता पार्टी जो एक प्रचंड बहुमत से इस लोकसभा चुनाव को जीतेगी, उसके प्रयास भी और उसके ध्वनिमत भी आपको स्थापना दिवस वाले दिन मिलेंगे। मध्य प्रदेश की बात करें तो 4 चरणों में यहाँ चुनाव संपन्न हो जाएंगे। अप्रैल में विंध्य, महाकौशल और बुंदेलखंड में पहले चरण में 6 और दूसरे चरण में 7 लोकसभा सीटों पर मतदान कराए जाएंगे। इसी के तहत बीजेपी अपने बूथ विजय के संकल्प के साथ जी जान से जुट जाएगी। प्रत्येक बूथ पर 370 वोट बढ़ाने हैं। इसके लिए बूथ प्रभारी और पन्ना प्रमुख की अहम भूमिका रहेगी। भारतीय जनता पार्टी अपने स्थापना दिवस पर किसी भी तरह का इवेंट कर ले, मैं समझता हूँ मध्य प्रदेश की जनता और देश की जनता बदलाव चाहती है। और बदलाव क्यों चाहती है? सबसे बड़ी बात है कि देश में बढ़ती हुई बेरोजगारी और महिला अत्याचार
भ्रष्टाचार इतना चरम पर हो चुका है कि देश अब परेशान हो चुका है, ऊब चुका है। जुमलों से देश नहीं चलता, देश संविधान से चलता है। राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक स्थापना दिवस पर कथित शक्ति प्रदर्शन के जरिए कांग्रेस का मनोबल कम करने की रणनीति पर बीजेपी काम कर रही है। पहले ही हजारों की संख्या में कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं। इस वक्त प्रदेश और कांग्रेस में यही चर्चा है कि अगला कौन है जो बीजेपी में जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, INS 24/7 भोपाल। तो छत्तीसगढ़ में मिशन 11 की तैयारी में जुटी भाजपा ने बूथ विजय अभियान का आगाज कर दिया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कांदुल में भाजपा कार्यकर्ताओं के घर जाकर इस अभियान का शुभारंभ किया। आखिर कैसे इस कार्यक्रम के माध्यम से घरों तक पहुंचने की रणनीति पर काम कर रही है भाजपा, देखिए इस रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में भाजपा ने बड़े अभियान का आगाज किया है। भाजपा ने प्रदेश की 24,000 बूथों तक पहुंचने के लिए बूथ विजय अभियान का शुभारंभ किया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कांदुल गांव से इसकी शुरुआत की है। उन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं के घर जाकर झंडे लगाए, साथ ही केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियों को भी साझा किया। इतना ही नहीं, पार्टी के कार्यकर्ताओं से अपील भी की कि वे अपने बूथों में जाकर पार्टी का झंडा लगाएं। केंद्र और राज्य सरकारों की गारंटियों की जानकारी जनता को दें। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव समेत अन्य नेता भी दूसरे स्थानों में आयोजित कार्यक्रमों में शामिल हुए। भाजपा जहां इन कार्यक्रमों के जरिए प्रदेश के अंतिम घरों तक पार्टी के कार्यकर्ताओं और सरकार के कामों को पहुंचाने की रणनीति बना रही है, वहीं कांग्रेस का दावा है कि 2023 के चुनाव में पार्टी भले हार गई हो, लेकिन 42% वोटर के दिलों में कांग्रेस राज कर रही है। भारत की जनता का विश्वास कांग्रेस पार्टी से उठ चुका है और छत्तीसगढ़ में तो पूरी तरह से उठ चुका है, क्योंकि 5 साल ये लोग सिर्फ ठगने का काम किए हैं। अब ये लोग चाहे 1 लाख रुपया देने की बात कहें या 5 लाख देने की कहें, अब जनता इनकी बातों पर विश्वास करने वाली नहीं है और हम लोग 11 की 11 लोकसभा सीट भारतीय जनता पार्टी को जिता के दे रहे हैं। विधानसभा चुनाव में भले आज छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लेकिन आंकड़े बताते हैं कि विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी आधे से अधिक बूथों पे चुनाव हार चुकी थी। कांग्रेस पार्टी की सरकार नहीं बनने के बावजूद कांग्रेस यहाँ पे 42% मतों के साथ जनता के दिलों पे राज कर रही है। ये कुछ भी कर लें, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। कांग्रेस पार्टी 24,000 से अधिक बूथों तक, उनकी हमारी बूथ कमेटियाँ काम कर रही हैं। बूथों पे हम बहुत ज़्यादा मजबूत हैं और लोकसभा चुनाव में इसका परिणाम आपको देखने को मिलेगा। विधानसभा का चुनाव हो या फिर लोकसभा का, बूथों में मजबूती किसी भी चुनाव के लिए बेहद अहम होती है और यही वजह है कि भाजपा जहां बूथ विजय अभियान के माध्यम से प्रदेश के सभी घरों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है, वहीं पार्टी के पक्ष में वातावरण बनाने का प्रयास भी किया जा रहा है। ऐसे में इसका लाभ पार्टी को कितना मिलेगा, यह तो 4 जून को परिणाम बताएंगे। फिलहाल बीजेपी के इस अभियान ने तपती गर्मी में कार्यकर्ताओं को एक्टिव कर दिया है। रायपुर से INS 24/7 के लिए गौरव शर्मा की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। कभी लेटर बम फूट रहा है तो कभी विवादित बयान पार्टी की किरकिरी करा रहे हैं। ताजा मामला PCC डेलीगेट राम कुमार शुक्ला का है, जिन्होंने भूपेश बघेल के खिलाफ बयान देने के बाद अब खुद पर हमले की आशंका जाहिर की है। इसके बाद ऐसा बवाल मचा है कि अजय चंद्राकर ने कांग्रेस को आतंकी संगठन तक बता दिया। विधानसभा चुनाव में हार से हताश कांग्रेस लोकसभा में अपना परफॉर्मेंस सुधारने की कोशिश कर रही है, लेकिन पार्टी के विघ्न संतोषी नेता ही कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ा रहे हैं। पहले तो राजनांदगांव के कांग्रेस नेता ने भूपेश बघेल की मौजूदगी में उनके खिलाफ मंच से ही भड़ास निकाली। इसके बाद पूर्व महामंत्री अरुण सिसोदिया ने भूपेश समर्थकों पर गंभीर आरोप लगाए। विवाद यही नहीं थमा। भूपेश बघेल की टिकट काटने की मांग करने वाले राम कुमार शुक्ला ने अब खुद पर हमले की आशंका जाहिर की है। उन्होंने कलेक्टर को चिट्ठी लिखकर अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर वापस मांगी है। उनका कहना है कि भूपेश समर्थक उन्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसी के साथ इस मुद्दे पर सियासत भी शुरू हो गई है। भाजपा के वरिष्ठ विधायक और पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने कांग्रेस को आतंकी संगठन तक बता दिया है।
उन्होंने कहा है कि स्लीपर सेल आतंकी संगठनों में होता है। भूपेश बघेल ने स्वीकार कर लिया, इसका मतलब ये है कि कांग्रेस आतंकी संगठन है। दूसरी ओर कांग्रेस ने इस बयान पर तो पलटवार किया ही। कांग्रेस के संचार विभाग के प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने अजय चंद्राकर के बयान को उनकी खींच बताया। कांग्रेस में स्लीपर सेल है, ये स्वीकार करना भूपेश बघेल जी का, इसका मतलब है कि कांग्रेस एक आतंकी संगठन है और उस आतंकी संगठन से जन सामान्य से लेके किसी को भी खतरा हो सकता है। और भूपेश बघेल जी के बयान के बाद जो राम कुमार शुक्ला जी का बयान आया है उसमें कहीं भी अतिशयोक्ति नहीं है। कोई भी स्लीपर सेल वाला उसकी हत्या कर सकता होगा, यह आशंका उनको है। प्रशासन को इस पर ध्यान देना चाहिए। राम कुमार शुक्ला जो भूपेश बघेल जी के खिलाफ बयानबाजी करते हैं, भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर कर रहे हैं। उनका छोटा भाई भारतीय जनता पार्टी का सदस्य है और उसको वहाँ भारतीय जनता पार्टी में स्थापित करने के लिए यहाँ पे प्रलाप कर रहे हैं। दूसरी बात, अजय चंद्राकर इसमें मानसिक रूप से विचलित हो चुके हैं। जिस प्रकार से उन्हें मंत्रिमंडल से बाहर किया गया, उनकी वरिष्ठता को दरकिनार करके उन्हें सरकार से दूध में गिरी हुई मक्खी के समान निकाल के फेंक दिया गया, उसके बाद वो विचलित हो चुके हैं और मीडिया के माध्यम से अपनी भारतीय जनता पार्टी के प्रति अति निष्ठा दिखाने की कोशिश करते रहते हैं। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस यूं तो अपने हालात सुधारने में जुटी है, लेकिन पार्टी के भीतर खाने ही कई नेता है जो पार्टी की किरकिरी कराने में लगे हुए हैं। पीसीसी चीफ से लेकर पार्टी के रणनीतिकार भी सख्ती का संदेश दे रहे हैं। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि कांग्रेस किरकिरी बर्दाश्त करेगी या ऐसे लोगों को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाएगी। रायपुर से INS 24/7 के लिए गौरव शर्मा की रिपोर्ट। तो 24 का महासंग्राम में आज के लिए फिलहाल इतना ही। ताजा खबरों के लिए, अपडेट्स के लिए आप बने रहिए INS 24/7 के साथ। नमस्कार।